नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 6 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए अपने चुनावी दौरे पर राजस्थान पहुंचे। चूरू में पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत राम राम सा के साथ की। इसके बाद भारत माता, जीण माता, सालासर बालाजी महाराज, बाबा खाटू श्याम जी और वीर गोगाजी महाराज को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान पराक्रम और वीर बेटों को जन्म देने वालों की धरती है, इसलिए राजस्थान जो ठान लेता है वो पत्थर की लकीर बन जाता है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोटालों और लूट के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। दुनिया में भारत की साख गिरती जा रही थी। छत और पानी के अभाव में करोड़ों लोग परेशान थे। लूट के कारण सरकारी खजाना खाली ही रहता था। लोगों ने मान लिया था कि अब देश का कुछ हो ही नहीं सकता। हर कोई हताश था। लेकिन 2014 में आप लोगों ने गरीब के इस बेटे को सेवा का मौका दिया। हताशा निराशा मोदी के पास भी नहीं फटक सकती। मैंने तय किया कि हालात बदलने होंगे। केंद्रीय बैंक ने अपनी फरवरी की मौद्रिक नीति में लगातार छठी बार रेपो रेट को 6.50% पर स्थिर रखा था। वित्त वर्ष 2024-25 की पहले भारतीय रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव से ठीक पहले आरबीआई अपने फैसले से चुका सकता है, लेकिन आरबीआई ने लगातार 7वीं बार मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया है। इसका मतलब है कि आपको ईएमआई में राहत अभी नहीं मिलेगी। केंद्रीय बैंक ने लगातार 7वीं मॉनेटरी पॉलिसी बैठक में रेपो रेट को 6.50% पर स्थिर रखा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था 7% के रफ्तार से बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे न्याय पत्र नाम दिया गया है। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बड़े चुनावी वादे किए हैं। इसमें 25 तरह की गारंटी दी गई है। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर एमएसपी की कानूनी दर्जा देने, 50% की आरक्षण सीमा खत्म करेंगे और रिजर्वेशन सीमा बढ़ाएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, कर्जा माफी आयोग बनेगा, रोजगार की गारंटी शामिल है। घोषणा पत्र में 5 तरह के न्याय का जिक्र किया है। न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये, 40 लाख सरकारी नौकरियां, करीब महिलाओं को 1 लाख की मदद, ट्रेनिंग के लिए 1 लाख की मदद, शहरी रोजगार गारंटी स्कीम लाने का वादा किया है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई चिरंजीवी योजना के तर्क पर देश भर में 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जाएगी। परिवार की सबसे बुजुर्ग महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख सालाना दिया जाएगा। पंजाब के कोटकपुरा में ट्रॉले की टक्कर से टेम्पो टाटा एस में सवार एक ही गांव के 5 लोगों की मौत हो गई। करीब 6 के करीब लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है। मृतकों की पहचान 38 वर्षीय सुखदेव राज, 22 वर्षीय लवप्रीत, 36 वर्षीय करमजीत कौर पत्नी सुरेश कुमार, 35 वर्षीय करमजीत कौर पत्नी सुखचैन सिंह और 27 वर्षीय दीपक कुमार के रूप में हुई है। ये सभी मुक्तसर के गांव मराड़ के रहने वाले थे। घायलों ने पुलिस को बताया कि वे बाबा पीर निगाहे में मत्था टेककर वापस आ रहे थे। पंजगराई खुर्द के पास हादसा हुआ। घायलों ने बताया कि छोटे हाथी में सवार ड्राइवर सहित 11 लोग सफर कर रहे थे। जब छोटा हाथी पंजगराई खुर्द के पास पहुंचा तो सामने से आ रहे ट्रॉले ने टक्कर मार दी। हादसे में ड्राइवर सहित बीच में बैठे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में पास होकर प्रशिक्षण ले रहे कुछ थानेदारों ने साक्षात्कार सोशल मीडिया पर पहले भी वायरल हुए। एसओजी की गिरफ्त में प्रशिक्षु थानेदार आई मंजू बिश्नोई का साक्षात्कार भी सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। मंजू की जगह डमी अभ्यर्थी ने उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा दी थी। उप निरीक्षक बनने से पहले एक कोचिंग में दिए साक्षात्कार में मंजू से कई सवाल पूछे गए, जिनके जवाब ही नहीं दे सकी। भारतीय कानून को बदलने की बात पर कहती है कि भारत का विकास होना चाहिए। भारत में महंगाई बहुत बढ़ गई है। पुलिस कौन से विभाग के अधीन आती है और वर्तमान में उसका मंत्री कौन है के सवाल पर बोली कि पुलिस राज्य सरकार वह पुलिस विभाग के अधीन आती है। पुलिस विभाग का मुखिया का नाम भी नहीं बता सकी। आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर भी नहीं बता सकी।
बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोमवार को जोधपुर आएंगे और यहां हनुमंत शक्ति जागरण कार्यक्रम में भाग लेंगे। विश्व हिंदू परिषद संचालित रामनवमी महोत्सव समिति की ओर से अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले रामोत्सव में रामलीला मैदान में हनुमंत शक्ति जागरण में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बतौर मुख्य वक्ता होंगे। समिति के अध्यक्ष संदीप काबरा ने बताया कि जन जन के मन को राममय करने व सनातन धर्म जागृति समरसता युक्त समाज के उद्देश्य से इस बार रामनवमी महोत्सव होगा। वेप प्रांत प्रचार प्रमुख अमित पाराशर ने बताया कि शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर समिति की बैठक हुई, जिसमें सुव्यवस्थित यात्रा व बागेश्वर सरकार के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। रामनवमी महोत्सव प्लास्टिक मुक्त व समरसता युक्त होगा। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में 2 हत्या के मामले में पुलिस ने रात से पर्दा उठा दिया है। पुलिस ने अब तक इस मामले में कुल 3 गिरफ्तारियां की हैं। तीनों रिश्ते में भाई हैं, जबकि मरने वालों में इन आरोपियों की एक बहन और उसका प्रेमी था। मामले में पुलिस ने कुछ दिनों पूर्व एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। दरअसल डबल मर्डर के इस मामले में मरने वाले दोनों पति पत्नी नहीं बल्कि लिव इन में रहने वाला प्रेमी जोड़ा था। इसी के चलते आरोपी भाई परेशान थे। पूछताछ में सामने आया है कि मरने वाले लाली हेतराम लिव इन में रह रहे थे, जिसके चलते मनोज, जो कि लाली का भाई था, वो परेशान था। इसी के चलते उसने अपने 2 और भाइयों मूलाराम नायक निवासी लाखन सर और केशुराम नायक निवासी काना सर को इसमें शामिल किया, जिसके बाद हेतराम और लाली की श्री डूंगरगढ़ बुलाकर दोनों की हत्या कर दी थी। आप नेता संजय सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा, ये शराब घोटाला भाजपा ने किया है। मंगूटा रेड्डी के कुल 3 बयान दिए, उसके बेटे ने 7 बयान दिए। पहले और दूसरे बयान में उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली सीएम केजरीवाल से चैरिटेबल ट्रस्ट के मामले में मिला था, उसके बाद उसके बेटे को गिरफ्तार किया। तब मंगूटा रेड्डी अपना बयान बदल देता है। मंगूटा रेड्डी के 2 बयान और उसके बेटे के 6 बयान गायब कर दिए जाते हैं, जो बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं थे। ईडी ने कहा कि हमें उस बयान पर भरोसा नहीं है। संजय सिंह ने कहा, ईडी जिस आदमी को शराब घोटाले में शामिल बता रही है, उसका प्रधानमंत्री से क्या संबंध है? वह टीडीसी से चुनाव लड़ रहा है और प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर वोट मांग रहा है, जबकि नरेंद्र मोदी, भाजपा और ईडी उन्हें घोटालेबाज कहते हैं। प्रतापगढ़ जिले में जमीनी विवाद के चलते एक व्यक्ति के भाई और भतीजे ने उसकी हत्या कर दी। मृतक की पत्नी ने दोनों के खिलाफ थमौतर थाने में मामला दर्ज करवाया है। थानाधिकारी हिम्मत बुनकर ने बताया कि गडवेला गांव में कारूलाल के 2 बेटे 25 वर्षीय नानका, 32 वर्षीय अंबालाल और 24 वर्षीय पोते हीरालाल के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि नानका और हीरालाल ने अंबालाल की पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने अंबालाल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान अंबालाल ने दम तोड़ दिया। बता दें कि अंबालाल और उसकी पत्नी खेतीबाड़ी मजदूरी कर अपने घर परिवार का जीवन यापन करते थे। अंबालाल के 2 छोटे बच्चे हैं। अंबालाल की मौत के बाद घर परिवार में मातम पसर गया। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा उपखंड में शर्मनाक मामला सामने आया है। यहाँ एक 17 वर्षीय मंदबुद्धि किशोरी ने मृत बच्चे को जन्म दिया है। इसके बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद परेशान पिता ने आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई। रावतभाटा उपखंड के एक गांव में रात को एक मंदबुद्धि किशोरी के पेट में दर्द हुआ। दर्द इतना तेज था कि परिजन आनन फानन में किशोरी को अस्पताल ले गए और भर्ती कर दिया। डॉक्टरों ने जांच की तो वह 7 माह की गर्भवती निकली। बेटी के गर्भवती होने की खबर पर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रात को किशोरी ने मृत बच्चे को जन्म दिया। सूचना पर पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साल का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र नवरात्र से ठीक एक दिन पहले 8 अप्रैल को लगने जा रहा है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण 54 साल बाद लगने जा रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार अब से ठीक 54 साल पहले यानी 1970 में ऐसा सूर्य ग्रहण लगा था। भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। सूर्य ग्रहण और सूतक काल का समय शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण का असर देश और दुनिया पर शुभ और अशुभ दोनों तरीकों से प्रभाव पड़ता है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 और 9 अप्रैल की मध्य रात्रि लगेगा। 8 अप्रैल को रात में 9:12 से शुरू होकर 1:25 तक इसकी अवधि 5 घंटे 10 मिनट की होगी। सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण आरंभ होने से 12 घंटे पहले ही लग जाता है। 7 मिनट 50 सेकंड तक सूर्य पूरी तरह से नहीं देखा जा सकेगा, यानी इस अवधि तक सूर्य पूरी तरह से ढल जाएगा।
सीकर के दादिया थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी कारोबारी को रोहित गोदारा के नाम से कॉल कर 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। पुलिस को दी रिपोर्ट में प्रॉपर्टी कारोबारी ताराचंद ने बताया कि दोपहर को उनके पास अज्ञात नंबरों से कॉल आया। कॉल करने वाले ने उन्हें कहा कि मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूं, तुम्हारा व्यापार अच्छा चल रहा है, तुम्हारे घर पर सुख शांति है। रोहित गोदारा ज्यादा बात नहीं करता है, तुम्हारे और परिवार की सलामती चाहते हो तो कल तक का समय है, अपनी कमाई के अनुसार 2 करोड़ रुपए का बंदोबस्त कर लेना, मेरे आदमी कभी भी आ सकते हैं। फिर अगले दिन उनके पास बदमाश ने एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी जिसमें भी उन्हें धमकी दी गई। फिलहाल अब दादिया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।